हाय गाइस, वेलकम टू द ट्विन फ्लेम नाउ चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग वर्क कर रहे हैं और अपने ऊपर अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। वो है राइट और रॉन्ग। आपके हिसाब से जो चीज़ सही है वो दूसरे इंसान के हिसाब से चीज़ गलत है। तो जब हम इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे चलते हैं तो जो एक बेसिक बिलीफ हमारा होता है एक चीज को सही और गलत पहचानने का, है ना। आपके हिसाब से जो चीज सही हो सकती है वो मेरे परसेप्शन से चीज गलत हो सकती है। क्यों? उसके पीछे का रीजन बताती हूँ मैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीजें आपके हिसाब से सही है और मेरे हिसाब से गलत है वो दोनों ही एक एल्यूजन है। क्योंकि आपका माइंड की कंडीशनिंग मेरे माइंड की कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग हुई हुई है, राइट। तो प्रॉब्लम वहीं पे आती है जब हम अपने माइंड को हर एक चीज में इन्वॉल्व करते हैं और हमारी ईगो को हमेशा ये लगता है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक फॉर एग्जांपल हम आपके ट्विन फ्लेम का ही लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेम करते हैं, बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम के कार्मिक को ब्लेम करते हैं। वो गलत हैं, मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ही गलत है। तो वो रॉन्ग है, ठीक है। आप राइट हो। अब मुझे ये बताओ, अगर आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करोगे जिसके इमोशंस इसमें नहीं इन्वॉल्व है, आप 4-5 लोगों को इन्वॉल्व करोगे, उसमें से आधे लोग बोलेंगे आप सही हो और उसमें से आधे लोग बोलेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम सही है या आपके ट्विन फ्लेम के कार्मिक सही कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबका परसेप्शन अलग है चीजें देखने का, सबकी अपनी प्रोजेक्शंस अलग है ईगो की। ईगो कहती है कि मैं उससे बड़ा हूं, मैं ज्यादा इनर वर्क कर रहा हूं, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, मेरा ट्विन फ्लेम कुछ भी नहीं कर रहा है। तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। हो सकता है जो लेसन्स आप इस लाइफ में लर्न कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम पिछली लाइफ में लर्न कर चुके हों। तो इसी वजह से इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से कंपैरिजन करती हैं, रिलीजियंस कंपेयर करते हैं। हमारा पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे कल्चर्स डिफरेंट है। कोई बोलता है मेरा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से बड़ा है, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये सिर्फ परसेप्शन है देखने का, हमारा सही और गलत का परसेप्शन है देखने का। सब रिलीजन इक्वल हैं और किसी रिलीजियस बुक में ये नहीं लिखा है कि ये हमारा रिलीजन ऊपर है, दूसरे रिलीजन वालों से लड़ाई करो। ये हम सब अपनी ईगो से जब ऑपरेट करते हैं तब हमारे को राइट और रॉन्ग में फर्क देखना होता है। देखिए, सब अपने लेवल के कॉन्शियसनेस के हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं। आप भी अपने लेवल के कॉन्शियसनेस, आप भी अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी को भगवान मूर्तियों में दिखता है, किसी को भगवान इंसानियत में दिखता है, किसी को भगवान अपने अंदर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हर इंसान अपने अपने लेवल ऑफ परसेप्शन के हिसाब से काम कर रहा है तो वहां पे कोई भी किसी भी तरह की रूल बुक नहीं होती। मैं आपको ये बोलूं आप बिल्कुल सही हो और आपके ट्विन फ्लेम बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ये हमेशा दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप 6 लोगों को अपने बीच में इन्वॉल्व करिए, 4 लोग बोलेंगे आपके ट्विन फ्लेम सही हैं, 2 लोग बोलेंगे आप सही हो। फिर आप 6 लोगों को इन्वॉल्व करिए, उनमें से 4 लोग बोलेंगे आप सही हो और 2 लोग बोलेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम सही हैं। ऐसा क्यों है?
क्योंकि उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनके लवर के साथ, उनके ट्विन फ्लेम के साथ उस अकॉर्डिंग रहे हैं। तो अगर उन्होंने अपनी ईगो पे वर्क नहीं करा है, अपनी ईगो की लेयर्स को शेड नहीं करा है, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप अपनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को राइज नहीं कर सकते। आप एक ही जगह पे स्टक रह जाओगे। हम सबको पता है हम इस धरती पे किस लिए भेजे गए हैं। हम अपने ऊपर काम करने के लिए भेजे गए हैं। हम लेसन्स लर्न करने के लिए भेजे गए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है कि ट्विन फ्लेम के जो कार्मिक हैं उनको लोग बहुत गालियां देते हैं या बोलते हैं वो गलत है। ऐसा नहीं है। ये आपकी ईगो बोल रही है, या आपकी ईगो, आपका ईगोइक माइंड बोल रहा है कि आप सही हो, उनके ट्विन फ्लेम, आपके ट्विन फ्लेम के कार्मिक गलत हैं या आपके ट्विन फ्लेम गलत हैं, है ना। तो आप बताओ कि आपने 6 लोगों को अपना परसेप्शन बताया, उनका बताया, 6 लोगों में से सारों ने आपको ही सही क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमें हमेशा अपनी पेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं आती। हमारी डिपेंडेंसी हमेशा अपनी, मान लो आपको किसी ने हर्ट करा या कुछ करा, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की जगह, उनसे एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की बजाय आप उनको ही ब्लेम करते रहोगे। मेरे ट्विन फ्लेम ने ये करा, मेरे उसने ये करा, उसने ये करा, उसने ये करा। इट मीन्स कि आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। जो इंसान इस जर्नी में आगे चला जाता है, अपनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे वर्क करने लग जाता है, उनको ये पता है कि सारे इंसान इस यूनिवर्स में जितने लोगों से आप मिलते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपका मिरर ही दिखाते हैं। इसी वजह से बोलते हैं कि जो ऑलरेडी हर्ट होते हैं लोग, वो दूसरे लोगों को और ज्यादा हर्ट करते हैं, है ना। अपने दिल में हर किसी के लिए अनकंडीशनल लव रखने का मतलब है जैसे वो हैं आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे वो हैं आप उनको चेंज नहीं करना चाहते, आप उनको जज नहीं कर रहे। ठीक है ना। तो जब हम अपने गुस्से से, या हम किसी भी ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां पे हमें लगता है कि हम सही हैं और दूसरा इंसान गलत है, वो गलत है, उसने गलत करा, वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहा, वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रही, इट मीन्स कि हम ईगो सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। तभी तो हमें बहुत मजा आता है दूसरों को हर एक गलती के लिए ब्लेम करने का। तभी हमें बहुत मजा आता है दूसरों को जज करने में। उसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने ये करा, वो ऐसा क्यों नहीं करते, मेरे इन लॉज ऐसा करते हैं, है ना। बहुत सारी लेडीज बोलती हैं मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये करा, उन्होंने ये करा। बट कोई ये नहीं समझना चाहता कि उसके पीछे का लेसन क्या है, वो क्या सिखा रहे हैं, वो क्या मिरर कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे आपसे दूर हैं या आपके बच्चों ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो आपका फियर ऑफ लिविंग अलोन, अकेले रहने का डर आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हमारी ईगो चाहती है चीजें हमारे हिसाब से ऑपरेट करना। हमारी ईगो चाहती है कि हम सही हैं। हमारी ईगो चाहती है वो लोग गलत हैं, हम सही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ईगो चाहती है कि चीजें हमारे हिसाब से चलें। आप बताइए मुझे कि चीजें कभी आपके हिसाब से चल सकती हैं? आज तक कितनी बार आपके हिसाब से चीजें चली हैं? 20%, 30%। और अगर चीजें आपके हिसाब से चलेंगी भी तो रियलिटी ये है, सच्चाई ये है, उसके बावजूद भी आप बोर हो जाएंगे लाइफ से, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। आप लेसन्स नहीं सीख पाएंगे।
बहुत सारे लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? उनको हर एक चीज में परफेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो है, वो ईगो से ऑपरेट कर रहे, ईगो सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये बोल रहा है कि चीजें मेरी लाइफ में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? अपने माइंड सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। अपने माइंड से बाहर निकलना नहीं चाहते। चीजें जैसी हैं, अगर आप गॉड की तरफ से देखें, अपने अंदर के गॉड, अपने यूनिवर्स, अपने अंदर के यूनिवर्स से देखें चीजें, तो चीजें जैसी हैं वैसी बिल्कुल सही हैं। जबरदस्ती चीजों को चेंज करना, जबरदस्ती किसी के पीछे भागना, किसी को ब्लेम करना, किसी को जज करना, ये हमारी ईगो सेल्फ हमसे कराती है। तो आई होप आप लोग अपनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे वर्क कर रहे हैं। आई होप आप लोग इस एल्यूजन से बाहर निकलेंगे सही और गलत के। ठीक है? कोई भी चीज सही और गलत नहीं होती, चीजें सिर्फ होती हैं, सही और गलत नहीं होती। हमारी ईगो ही बोलती है कि चीजें सही और गलत हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे और समझ आए। और लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।